नमस्कार दोस्तों। एक दुखद घटना का जिक्र कर रहा हूँ और सारा दिन आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने मोबाइल से, अपने व्हाट्सएप से या अपने टीवी से या रेडियो तो अब रहा नहीं, इन सब से आप जुड़े होंगे, चिपके होंगे और आपने भी देखा होगा जो कुछ आज हुआ। और मित्रों, कभी कभी डर लगता है कि कल भी ऐसा गलत दिन था, आज भी दिन ठीक नहीं था और कल का दिन दुआ करो कि हमें कोई ऐसी खबर सुनने को ना मिले। और तरस गए हैं दरअसल को अच्छी खबरें सुनने को और सुखद बातों का उल्लेख करने को। मित्रों, आज जो जुदा हुए हैं वो ऋषि कपूर साहब हैं। ऋषि कपूर साहब के बारे में कुछ भी कहना बड़ा अजीब लगता है। सारा दिन आप सुनते भी रहे हैं, लेकिन कुछ एक बातों का उल्लेख बड़ा जरूरी है। मित्रों, 1952 में जन्म हुआ था। 1973 से 2000 तक का फिल्मी सफर, और इस सफर के दौरान 27 साल के दौरान इस शख्स ने 92 फिल्म्स में काम किया था, 92 फिल्मों में काम किया था। और चर्चित जो फिल्में रही उनमें मेरा नाम जोकर, बॉबी, खेल खेल, अग्निपथ, मुल्क, प्रेम रोग, दामिनी, कपूर एंड सन्स, सागर और ये दो दूनी चार जैसी फिल्में। तो ये बहुत सारी फिल्में हैं। इनमें सबसे बड़ी बात जो विशेषता थी इस शख्स में वो ये थी मित्रों कि इसने जिंदगी को जिया अपने ढंग से, अलग अलग रूपों में जिया। इसकी जो अभिनय कला थी वो एक टाइप्ड कला नहीं थी कि एक ही वर्ग में उसको सिर्फ ट्रेजेडी किंग कह दिया जाए या कॉमेडी किंग कह दिया जाए या सिर्फ प्रेम रोगी कह दिया जाए। ऐसा नहीं था। अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग वर्गों में विभाजित होने वाली भूमिकाएं इस शख्स ने निभाई। और कुल मिलाकर चेहरा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हंसता तो मैं नहीं कहता लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा, उससे ही शुरुआत हुई थी और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ही इसने अलविदा कहा। और इसकी अलविदाई जो है उसकी रिपोर्टिंग आप देखेंगे तो ये टीवी की रिपोर्टिंग और जो इस तरह का संवाद है वो भी गजब का था। मित्रों, अंतिम यात्रा में कल इरफान के भी बहुत ही परिवारजन, परिजन और बहुत गहरे कोई करीबी दोस्त जो हैं वो 20 से ज्यादा नहीं जुटाए जा सके, क्योंकि परमिशन नहीं मिलती। कोरोना का इतना खौफ है, इतना कहर है और इतने इसकी अनुशासन है कोरोना का, ये भी कहा जा सकता है, डिसिप्लिन है। और आज भी वही हुआ। ऋषि कपूर साहब के फैंस की संख्या और भी ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात यह कि उनका परिवार जो है वो इतना फैला हुआ है कि परिवार में भी बहुत सारे औद्योगिक संस्थान भी इस परिवार से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अन्य जो कलाकार हैं, क्योंकि ये एक लीजेंडरी फैमिली थी, एक ऐसा परिवार जिसे आप लीजेंडरी परिवार कह सकते हैं, जो एक आख्यान बन गया था जिसका जिक्र अक्सर होता था। और पहली बार मित्रों जब ये 1970 में शायद इसको अवार्ड मिला था बेस्ट चाइल्ड प्लेयर का, तो उस वक्त जो अवार्ड मिला, तो अवार्ड जब ये लेकर अपने दादा पृथ्वीराज कपूर के पास गए तो पृथ्वीराज कपूर की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। तो ऋषि कपूर ने सबसे पहला सवाल ये किया कि आप क्या खुश नहीं है दादाजी? तो दादाजी का कहना था, नहीं, मैं ज्यादा खुश हूँ और जो ये रोना है मेरा, ये खुशी की आंसू हैं सारे के सारे। और मैं महसूस करता हूँ कि आदमी की पहचान उसके बेटों और उसके पोतों के कारण ही होनी चाहिए, ये मेरी आस्था है। मित्रों, ये भी एक हमारी एक परंपरा का हिस्सा है, हमारी एक जीवन शैली का हिस्सा है। यहाँ गुरु चाहता है कि उसकी पहचान उसके शिष्य से हो, बाप चाहता है उसकी पहचान उसके बेटे से हो। कोई भी ऐसा हमारे अहमन्यता नहीं होती कि हम लोग इस ढंग से जिए कि अपने नाम से जाने जाएं। इसके बदले में ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो अगली पीढ़ी है उसके नाम से हम लोग जाने जाएं। ये एक भावना कहीं ना कहीं दमित रूप से दबी हुई लगभग हर प्रबुद्ध और संवेदनशील भारतीय के मन में होती है। मित्रों, इनकी एक आत्मकथा भी आई थी और आत्मकथा का नाम था खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। और इस नाम से ये आई थी लगभग 2 वर्ष पहले। और वो उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई और उसमें उसने अंतरंग जो संस्मरण थे वो इस ढंग से दिए थे कि लगता था कि इस बंदे ने अपनी जिंदगी का कोई भी कोना अधूरा या अंधेरे में नहीं रखा।
जो कुछ कहना चाहा बड़ी बेबाकी से और बड़ी स्वीकार्यता के साथ और बड़े खुले मन के साथ स्वीकार किया। जहाँ कमजोरियां थी वहाँ कमजोरियों को भी स्वीकार किया, जहाँ कोई सबल पक्ष था, जहाँ कोई अपना अपने भीतर एक ज्योति थी उसको भी बिल्कुल स्वीकार किया, जहाँ कोई उसका किस्सा आया उसको भी बिल्कुल बड़े सम्मान के साथ, बड़े स्नेह के साथ, बड़े खुलेपन के साथ स्वीकार किया। और जहाँ कहीं सम्मान की बात थी, जहाँ किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, दादा के बारे में या पिता के बारे में कोई भी अंतरंग बात थी तो उसको भी स्वीकार किया। तो ये खुलापन जो है ये आदमी को अपने आप में प्रेरक बना देता है। और प्रेरक की आप देखिए कि अमिताभ बच्चन जैसे लोग जो बड़े संकटों में से गुजरे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वर्ड यूज किया कि मैं तबाह हो गया। तो ये उनके ट्वीट का शब्द है और ये बड़ा अजीब लगता है कि इतना प्रबुद्ध और प्रौढ़ जो है अभिनेता वो भी इतना ज्यादा भावुक हो जाता है ऐसे व्यक्ति के जाने पे जो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके बेहद करीब रहा हो। तो मित्रों, वैसे तो जिंदगी इसी तरह चलती है। यहाँ भी 20 आदमी थे और कहने को रिपोर्टिंग में आया कि मुखाग्नि दी गई है, लेकिन ये चिता अलग ढंग से जली। इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में उनको कुछ क्षण लगते हैं, उसमें चिता की लपटें भी दिखाई नहीं देती परिजनों को, और परिजन 10 मिनट के बाद बाहर आकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के चले गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना बड़ा परिवार और लाखों प्रशंसकों के होने के बावजूद अ, कड़े अनुशासन का पालन किया गया, क्योंकि ये परिवार ये महसूस करता था कि हमारा कोई भी एक्शन जो सार्वजनिक रूप से सामने आता है, अगर उसमें कहीं भी हम लोग कुछ एक बातों का उल्लंघन करते हैं तो इससे गलत मैसेज हमारे अपने बारे में, हमारे अपने परिवार के बारे में भी जाता है। जहाँ तक मित्रों आंखों में आंसू आने की बात है, रोने की बात है, जहाँ तक किसी के गले लिपटने की बात है, ये चीजें घर में बैठ के भी आजकल पूरी तरह से नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ घर में हो जाता है। सार्वजनिक रूप से उन चीजों को बयान नहीं किया जाता। और वैसे भी ये मान के चलना चाहिए कि मौत से रीस का शोला कब बुझता है अदम। अदम का शेर है अदम साहब का कि मौत से रीस का शोला कब बुझता है अदम, सिर्फ एहसास कोई नींद सी आ जाती है। और मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज पटक्षेप करेंगे और दुआ करिए कि आने वाले कल में ना कोई हादसा ना हो, वरना हम हर रोज डरने लगेंगे। कल भी एक ऐसा प्रिय अभिनेता गया जिसके साथ हम लोग कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के धरातल पर जुड़े हुए थे। और आज भी एक उसी उसी कोटि का, उसी वर्ग का, उससे भी थोड़ा सा वरिष्ठ एक और अभिनेता गया जिसके साथ भी हमारा संवेदनात्मक धरातल पर एक जुड़ाव था, एक संबंध बना हुआ था। और ये तो मित्रों तीसरी पीढ़ी थी कपूर परिवार की। और तीसरी पीढ़ी इस तरह से चली गई। चौथी पीढ़ी अब निरंतर इस बात का प्रयास करेगी कि इन तीनों पीढ़ियों का जो जो एक तीनों पीढ़ियों की जो देन है उसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं। रणवीर कपूर से पूरी पूरी उम्मीद की जाती है कि वो अभिनय कला में अपने कपूर परिवार की, अपने इस लीजेंडरी परिवार की परंपराओं को कायम रखेंगे। शुक्रिया दोस्तों।